तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज जिस फीचर की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिंग है, जब भी हम उसमें प्रॉफिट या लॉस करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा उसमें बैलेंस है, चाहे वो प्रॉफिट के बाद हो या फिर हमारा एक जो भी हमने बैलेंस उसमें डाला था, जो भी इन्वेस्टमेंट उसमें डाली थी, वो जो भी बैलेंस है अगर उसको निकालना है तो उसकी कुछ टाइमलाइंस होती हैं। अगर आप आज एक विड्रॉल डालते तो करीब करीब 24 घंटे लग जाते हैं उसको हमारे बैंक अकाउंट में आते हुए। लेकिन फायर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया है, एक ऐसा फीचर लेके आया है कि अब आपको 24 घंटे वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंस्टेंट विड्रावल ले सकते हैं, यानी 30 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखी हुई है। जैसे कि ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, और इसके अलावा जैसे कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो इंस्टेंट विड्रावल्स है वो आपका मिनिमम तो 100 रुपये हो सकता है, और उस मैक्सिमम जो है 1 लाख। अगर आप चाहें इससे ज़्यादा निकालना तो नहीं पॉसिबल है। वो फिर इससे ज़्यादा अगर आपका फ़ंड है या फिर 100 रुपये से कम निकालना है तो नॉर्मल प्रोसेसिंग जो अभी तक चलती हुई आई है वैसे ही चलेगी। लेकिन इंस्टेंट फ़ंड की जो विड्रॉल कंडीशंस हैं वो ये हैं कि मिनिमम तो 100 रुपये आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। तो 1 लाख रुपये तक आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। और इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि नो प्रोसेसिंग ऑफ विड्रॉल्स ऑन ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलीडेज़। मतलब ये कि कोई हॉलीडे है, कोई बैंकिंग हॉलीडे है किसी तरह का, तो उस दिन ये वाला जो फीचर है वो काम नहीं करेगा। वो नॉर्मल में भी काम नहीं करता है, वो जनरली हमें वेट करना पड़ता है किसी वर्किंग हॉलीडे का, है ना, वर्किंग डे का, सॉरी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू मस्ट नॉट हैव एनी ओपन पोजीशन इन योर अकाउंट। यानी अगर आपके अकाउंट में कोई ओपन पोजीशंस होंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आप फंड आपके उस पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देयर शुड बी नो पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स इन द अकाउंट। मतलब कोई ऐसा पेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट ऑर्डर नहीं डाल रखा हो, या फिर कोई जैसे ट्रिगर ऑर्डर हम डाल देते हैं कि जीटीटी ऑर्डर डाल देते हैं, इस तरह का कोई भी ऑर्डर होना नहीं चाहिए। एकदम सिंपल सा रूल है कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर होगा तो वो इंस्टेंट विड्रावल नहीं होगा, नॉर्मल विड्रावल आप कर पाएंगे। ठीक है, योर इंश्योर दैट योर अकाउंट इज एलिजिबल फॉर इंस्टेंट विड्रॉल्स बाय मीटिंग ऑल द अबव क्राइटेरिया। यानी कि अबव जितने भी क्राइटेरिया हैं वो आप मीट कर रहे हैं तो आप ये इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप इंस्टेंट बैंक सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे एक अपना नया बैंक अकाउंट सेटअप करना था, और उसके लिए ये 6 मंथ्स का जो है बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, तब जाके वो ऐड होता है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट मेरे बैंक ने भेजा उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, और जब भी मैं उसे अपलोड करता था तो मुझे एरर आता था कि भाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और मेरे को किसी तरह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं पासवर्ड कैसे उस फाइल से निकालूं या फिर उसकी एक नई फाइल बनाऊं। तो जैसे ही मैं अपने फायर्स अकाउंट के फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जैसे रेफर एंड मैंडेट्स एंड बैंक्स। अच्छा, मैंडेट्स क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बैंक्स में जब हम क्लिक करते हैं तो बैंक्स पे क्या होता है कि इस तरह से हमारे जो भी बैंक है उसमें एडेड है, ऐड न्यू बैंक आ जाता है। अब इसमें जब भी ऐड न्यू बैंक आया तो यहाँ पे ये एक यूपीआई का फीचर आ गया। यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं आपका 1 रुपीज़ आपके अकाउंट से कट जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। सही, मैंने ये पेमेंट किया 1 रुपीज़ की, मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका जो बैंक है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। आप और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ओटीपी आया, उसको वेरीफाई किया और नया बैंक अकाउंट मुझे मेरा अपडेट हो गया। तो ये जो मैंडेट्स है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो अकाउंट में जो आपके फंड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम सेटल होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अक्टूबर में अभी एक क्वार्टरली सेटलमेंट आ रहा है, तो सारे फंड्स मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो मैं मैंडेट ये लगा सकता हूँ कि 5 तारीख को जैसे ही मेरे अकाउंट में वो फंड्स आएंगे, मैं 6 तारीख को वापस फंड अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये मैंडेट अगर मैं लगा देता हूँ, बैंक से एक वेरीफाई होगा सब कुछ, और उसके बाद ये अपने आप ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मेरे अकाउंट में 5 तारीख को सेटलमेंट होगा, 6 तारीख को अपने आप सारे फंड दोबारा से मेरे जो फायर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो ताकि मुझे ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये फीचर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाएगा, क्योंकि हम ये इस चीज़ मैनुअल भी अभी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस बेनिफिट के लिए है कि इन केस आपको जो मैनुअल जो एफर्ट्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेटिक ये सिस्टम कर दिया कि आप मैंडेट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अपने आप ही आपका जो फंड्स है वो सीधे सीधे ऐड होते रहेंगे।
ठीक है, तो ये फीचर्स हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे इसीलिए लगा कि इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। तो जो फायर्स है इसके ये सभी फीचर्स अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको रेफरल का एक लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप फायर्स में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आई होप कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।